हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपके लिए लेके आए हैं किसी भी संख्या को आप रोमन संख्या में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो किसी भी संख्या को रोमन संख्या में लिखने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, और छोटे से कॉन्सेप्ट में मात्र आपको केवल इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। इसके माध्यम से आप एक से लेकर अनंत तक किसी भी संख्या को आप रोमन संख्या में लिख सकते हैं। तो देखिए अपना कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले एक को लिखते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। 5 को लिखते हैं इस प्रकार, 10 को लिखते हैं हम कुछ इस प्रकार, 50 को लिखते हैं एल, 100 को लिखते हैं सी, 500 को लिखते हैं डी, और 1000 को लिखते हैं एम। 1, 5 और 10 ये तो लगभग आप सभी जानते हैं। उसके बाद में 50, 100, 500 और 1000, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, LCD। LCD, ठीक है। तो L का मतलब हो गया 50, C का मतलब हो गया 100 और D का मतलब हो गया 500, ठीक है। LCD 50, 100, 500। और एक याद रख लेना DM। क्या याद रखोगे? DM। भाई आपके ज़िले का क्या होता है सबसे बड़ा? DM। D यानी 500 और M का अर्थ क्या हो जाएगा? 1000, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखो और आप एक से अनंत तक कोई सी भी संख्या लिख सकते हो। और इसमें से एक छोटी सी बात और याद रखनी है आपको कि जैसे 1, 10, 100 और 1000, इनको आप एक साथ मैक्सिमम 3 बार रिपीट कर सकते हो। कितनी बार रिपीट कर सकते हो? 3 बार रिपीट कर सकते हो। 1, 10, 100 और 1000 को आप एक साथ कितनी बार रिपीट कर सकते हो? 3 बार। और जिसमें 5 है, जैसे 5, 50 और 500, इनको केवल आप एक बार ही लिख सकते हो। केवल एक बार ही लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार ही लिख सकते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए, उसके अलावा एक चीज़ और, यदि किसी भी रोमन संख्या के ऊपर बार लिखा हुआ हो, जैसे मैंने एल का मतलब क्या होता है? 50। और यदि मैंने एल के ऊपर बार लगा दिया तो बार का अर्थ क्या हो गया? ये 1000 गुना हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? 1000 गुना। एल का मतलब क्या होता है? 50, और एल के ऊपर मैंने बार लगा दिया तो ये क्या हो जाएगी? 1000 गुना हो जाएगी। तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारे? 50,000। ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 50,000। क्लियर है? आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपको लिखना है 2, तो 2 को आप कैसे लिखोगे? ये इस प्रकार 1 को लिखते हो और ये क्या हो गया? 2, ठीक है। आपको लिखना है 3, तो 3 को आप किस प्रकार लिख सकते हो? कुछ इस प्रकार, ठीक है। आगे आपको लिखना है 4, तो 4 को आप कैसे लिखोगे? 4 को हम ऐसे तो नहीं लिख सकते 1, 2, 3, 4, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 को हम मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? केवल 3 बार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो हम 4 को कैसे लिखेंगे? 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 यानी 5 में से 1 घटा दो, क्या बचेगा? 4 ही बचेगा। तो 5 को कैसे लिखते हैं? ये हमने लिख दिया 5। हमने क्या लिख दिया? 5। अब इसमें से 1 घटाना है। इसमें से क्या करना है? 1 घटाना है। तो घटाना है तो बड़ी संख्या कौन सी है? 5। इसके पहले क्या घटाना है? 1 घटाना है। तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया? 1। तो ये हमारा क्या हो गया? 5, ठीक है। हमें बड़ी संख्या के यदि पहले, ये 5 क्या है? बड़ी संख्या। यदि बड़ी संख्या के पहले कोई छोटी संख्या है, इसका मतलब क्या होगा? बड़ी संख्या में से वो संख्या घटेगी। उसी प्रकार यदि हमें 6 लिखना है, 6 को हम कैसे लिखेंगे? 5 प्लस 1। 5 प्लस 1 हमने लिख दिया, तो 5 और 5 के आगे आप क्या लिख दोगे? 1। इतनी बात क्लियर है कि यदि हमें बड़ी संख्या के पहले यदि कोई छोटी संख्या लिखी हुई है, उसका अर्थ हो जाएगा कि वो संख्या बड़ी संख्या में से घटेगी। और यदि बड़ी संख्या के बाद में यदि कोई छोटी संख्या लिखी हुई है तो वो उसमें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। बड़ी संख्या क्या है? 5। 5 के बाद में 1 लिखा हुआ है, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6। यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद में आगे हम चलते हैं। जैसे मान लो कि हमें लिखना है 9, तो हम 9 को कैसे लिखेंगे? 9 क्या होता है? 10 माइनस 1। 9 क्या होता है? 10 माइनस 1। तो हमने लिख दिया 10। उसके बाद में हमें 1 घटाना है, तो घटाने के लिए हम किधर लिखेंगे? 10 से पहले 1 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? 9। उसके बाद में जैसे मान लो हमें लिखना है 20,
तो 20 को हम कैसे लिखेंगे, 2 बार 10 10 कर दो, ये हमारा हो गया 20। हमें लिखना है 30, तो 30 को हम कैसे लिखेंगे, ये 10 ये 10 ये 10, कितने हो गए 30। हमें लिखना है 40, 40 को हम कैसे लिखेंगे, तो 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं 4 बार तो नहीं लिख सकता, 4 बार लिखते तो क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है 1 10 100 और 1000 को आप एक साथ कितनी बार रिपीट कर सकते हो, केवल 3 बार रिपीट कर सकते हो। यहाँ पे हमने कितनी बार रिपीट कर दिया, 4 बार, तो ये क्या हो जाएगा गलत। तो 40 को कैसे लिख सकते हैं, 50 माइनस 10, ठीक है। 50 में से 10 घटाओ, 50 में से 10 हमें क्या करना है, घटाना है, तो क्या लिख सकते हैं हम 40 हो जाएगा। तो 50 को क्या लिखते हैं L, 50 को क्या लिखते हैं L। अब इसमें से 10 घटाना है तो बड़ी संख्या क्या है 50, 50 के पहले लिख दो 10, ये हमने लिख दिया 10, तो ये हमारा क्या हो गया 40। उसी प्रकार हमें लिखना है 60, 60 को कैसे लिखोगे आप, 50 प्लस 10, ठीक है। तो 50 को क्या लिखते हैं L, उसमें प्लस 10 करना है, तो बड़ी संख्या के बाद में हमने लिख दिया 10, तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 10, ये कितना हो गया हमारा 60। उसी प्रकार मान लो हमें लिखना है 70, तो 70 को आप कैसे लिखोगे, ये 50 और उसके बाद में 20 जोड़ना है, तो ये हमने लिख दिया 20, 50 और 20 कितने हो गए, ये हो गया हमारा 70। उसी प्रकार मान लो हमें लिखना है 90, तो 90 को आप कैसे लिखोगे, 90 को हम कैसे लिखेंगे 100 माइनस 10, 90 को हम कैसे लिखेंगे 100 माइनस 10, तो 100 को क्या बोलते हैं C, 100 को हम क्या बोलते हैं C। इसमें से 10 घटाना है तो C से पहले लिख दो, ये हो गया हमारा 90, अक्स C, ये हमारा क्या हो जाएगा 90। उसी प्रकार मान लो हमें लिखना है 200, हमें क्या लिखना है 200, तो 200 को हम कैसे लिखेंगे 100 प्लस 100, तो 100 को क्या लिखते हैं C और ये 100 को क्या लिखते हैं C, तो ये हमारा क्या हो गया 200। हमें लिखना है 300, हम 300 को कैसे लिखेंगे, ये 100 ये 100 और ये 100, कितने हो गए 300, C C C, ये हमारे कितने हो गए 300। उसी प्रकार मान लो हमें लिखना है 400, तो 400 को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, 400 को हम कैसे लिखेंगे C C C C, क्या ये हम 400 को लिख सकते हैं, ये हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 100 को हम मैक्सिमम अधिकतम एक साथ कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, केवल 3 बार। यहाँ पे कितनी बार रिपीट कर दिया 4 बार। तो हम 400 को लिखने का दूसरा तरीका क्या है 500 माइनस 100, क्या है 500 माइनस 100, तो 500 क्या लिखते हैं D, 500 क्या लिखते हैं D, और 100 घटाना है तो D से पहले लिख दो, 100 को क्या लिखते हैं C, तो CD, ये हमारा क्या हो जाएगा 400, ठीक है। हमारा अगला उदाहरण है, हमें लिखना है 235, हमें क्या लिखना है अगला 235, तो 235 से सबसे पहले टुकड़े करो, 200 प्लस 30 प्लस 5, ठीक है। अब इन सबको लिख दो, 200 को क्या लिखेंगे C, 200 क्या होता है 100 और 100, तो मैंने 100 और 100, ये कितने हो गए 200। उसके बाद में क्या है 30, 30 को हम कैसे लिखेंगे, ये 10 और ये 10, तो 3 बार हमने लिख दिया 10 10 10, तो 100 200 और ये हो गए 230। उसके बाद में क्या है 5, तो ये हमने लिख दिया 5, ठीक है। 230 और 5, तो कितने हो गए 235। उसी प्रकार मान लो हमें लिखना है 745, ठीक है, हमें क्या लिखना है 745, तो इसके टुकड़े करो, 700 प्लस 40 प्लस 5, तो 700 को हम कैसे लिखेंगे, 700 को कैसे लिख सकते हैं 500 प्लस 100 प्लस 100, उसके बाद में प्लस 40 प्लस 5, तो 500 कैसे लिखते हैं D, ये सब जोड़ ही रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो उसके बाद में लिखना है, तो 100 को क्या लिखते हैं C, इस 100 को क्या लिखेंगे C। 40 को कैसे लिखेंगे, 40 को हम लिखेंगे 50 माइनस 10, 40 को कैसे लिखेंगे 50 और माइनस कर रहे हैं, तो इससे हमने क्या लिख दिया पहले लिख दिया 50 माइनस 10, ये हो गया 40। उसके बाद में क्या लिखना है 5 और ये हमने लिख दिया
5। तो ये हमारे हो गया 745। डी, सी, एक्स, एल और वी, ये हमने लिख दिया 745। ठीक है, हम एक दो उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 556, मैंने क्या लिख दिया 556। तो रोमन संख्या में लिखने के लिए पहले इसके टुकड़े करो, 500 प्लस 50 प्लस 6। तो इसको कैसे लिखेंगे, 500 क्या लिखते हैं डी, जोड़ रहे हैं तो इसके बाद में लिखना है। 50 को क्या लिखते हैं एल, और 6 को कैसे लिखते हैं 5 और ये प्लस 1। ये हमारा हो गया 556। और भी आप कई उदाहरण ले सकते हो। जैसे मैं आपको 2-4 संख्या देता हूँ, उसके आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। हमने संख्या ली 375, 834, 666। इन 3 संख्याओं के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।